अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। रस्य पावापुरे चंपायामस्पूज्य सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकार गिरोच कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्ति नो मङ्गलम्। इत्थं श्रीमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपाय रहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि इति मङ्गलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुण्मणि भव्योग्रचिन्तामणि हस्त्रान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान देवी शिरोमणि विजयते शिवीत्रागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावरानानां खंडिस्फुटिजीर्ण चिंतितारुदारगिराणां यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र साद्वार मदोत्कर मनुसमावर्णानां निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ करते हैं। सभी लोग, सभी इंद्र परिवार भगवान के चरण में केसर लगा करके और तिलक लगा ले, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्णय यही है लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसर सुदीप सुदीप फलारिके धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसर सुदीप सुदीप फलारिके धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिरकणसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसर सुदीप सुदीप फलारिके धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसर सुदीप सुदीप फलारिके धवल मंगल गानि रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूँ।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 सेब से करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंधकर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केश चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं उदक चंदन तंदुल पुष्प के सर सुदीप सुदूप फलार्घ्य के धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल गान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्महं यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें जिन्होंने शांति धारा के लिए अपने नाम लिखा है 3-4 लोग हैं वे भी झारी ले लें और मंडल के सभी प्रमुख इंद्र झारी हाथ में ले लें बाकी लोग हाथ लगा लें प्रारंभ करते हैं शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा हरमस्याउषा नमः मम च घरणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराफ आतिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन आतिश जैन स्मृति जैन सर्राफ अमृत जैन शिखा जैन आगम जैन
श्रीमती अंजू विकास जैन गाजियाबाद लखनऊ, श्री सुरेश चंद जैन, सौ शकुंतला जैन, जितेंद्र सपना जैन लुवाड़िया खंडवा, उषा हेमंत जैन सोनी जालना पाटन, श्री जय कुमार पाटिल, रविंद्र पाटिल भोलवाड़ सांगली बैजापुर महिला मंडल महाराष्ट्र, श्री विनोद कुमार, श्रीमती शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती शोभा पाटनी मालेगांव, श्रीमती हेमा सेठी औरंगाबाद, श्रीमती लता कासलीवाल राजनांदगांव, श्रीमती चंदा चोड़ीवाल औरंगाबाद प्रभा काला मुंबई, श्री पंकज जैन शाह पुणे, सौ सुनीता प्रमोद कासलीवाल औरंगाबाद, श्री सुरेश चंद बड़जात्या पाचोड़, श्री सुभाष चंद नैना बड़जात्या जालना, सौ शोभा अजमेरा कोपरगांव, सौ शीला झूमरलाल राव का अलकेश शैलेश राव का औरंगाबाद, श्री विजय मीरा पाटोदी हैदराबाद, श्री रमेश विद्यार्थी, श्रीमती शीला विद्यार्थी जबलपुर मध्य प्रदेश, कला पांडे सूरमाला छाबड़ा, अनिला ठोले अरुणा पाटनी, कला पांडे अनिला ठोले सरला पाटनी, निर्मला अजमेरा सौ सूरमाला छाबड़ा, वनमाला सोनी शोभा पहाड़े, ललिता काला नंदा सेठी, शकुंतला जांजरी, पद्मा जांजरी, सुरेखा पाटनी, अलका चांदीवाल, प्रिया चांदीवाल, शोभा लोवाड़े, नंदागांव, सुरेखा पहाड़े, सीमा पहाड़े, सुनीता पांडे, रेखा काला, आशा पाटनी, अरुणा गंगवाल, त्रिशला बड़जाते, सुनीता भूसे, सुरेखा लोहाड़े, उषा ठोले, कांता लोहाड़े, पद्मा कासलीवाल औरंगाबाद ग्रुप, श्री सुनील कुमार पन्नालाल गोंदा धर्माबाद नांदेड़ महाराष्ट्र, सौ शीला प्रवीण कुमार कासलीवाल अंबड़ जालना, डॉक्टर गुलाबचंद सौ क्षमा कासलीवाल ओझर, श्री सुरेश कासलीवाल चंद्रकरा कासलीवाल ओझर, श्रीमती शीला हुकुमचंद जी कासलीवाल पुणे, रिखबचंद कासलीवाल सौ शकुंतला ओझर, नंदलाल मंगला पाटनी तलेगांव, श्री अनिल जैन पुलकी जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली, श्री सुमन सेठी बेंगलोर, चिंता बोरा खंडवा सपरिवार से कमल कुमार पहाड़िया, सीएम जैन कुलभूषण गोदा, महावीर जैन, अशोक जैन, अंजना जैन जयपुर राजस्थान, सुशीला गंगवाल, उषा पहाड़े, मंगल तेज पहाड़े, लता पहाड़े, सुशीला पहाड़े, मंगल पहाड़े, पुष्पा पहाड़े, सुनीता कासलीवाल, ज्योति कासलीवाल मालेगांव, शोभना पहाड़े, चंदा जैन, कल्पना काला नासिक रोड, चंद्रकला बड़जाते, सुरेखा बोरा, कांसा लोहाड़े, नंदा गंगवाल, अरुणा पाटनी, वनमाला सोनी, सुशीला बोसे, सुरेखा लोहाड़े औरंगाबाद, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्री विकास सौ पद्मा पहाड़े श्रीरामपुर, संयम जैन पुत्र संजय जैन जम्बूदीप हस्तिनापुर, सौ आरती जैन चंद्रशेखर कासलीवाल एवं श्रीमती अर्चना कासलीवाल मातेश्वरी भूषण कासलीवाल चांदवड़ नासिक। आज की शांति धारा सौ मधुबाला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाओं और पूज्य माता जी के आशीर्वाद के साथ शांतिलाल राहुल सचिन यश जैन जालना महाराष्ट्र, स्वर्गीय निर्मल कुमार बाकलीवाल की स्मृति में श्रीमती कलावती देवी बाकलीवाल कल्याण मुंबई महाराष्ट्र, सौ आशा लता बिरनाले तुंग श्री संचल हुलमणि बेलगांव के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और पूज्य माता जी के आशीर्वाद के साथ विशाल देवलिया अहमदाबाद, अनिल कुमार सोनी, निकिता प्रियाल जैन अहमदाबाद सपरिवार से, श्री रूपा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु एडवोकेट मनमोहन आयुष्मान अमोल जैन गुड़गांव हरियाणा। आज माता जी का पाद प्रक्षाल का सौभाग्य श्री राजमल कासलीवाल सौपद्मा कासलीवाल औरंगाबाद सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौभ्रत छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरणिया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मपत्नी श्री प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी जैन अंशु विक्की जैन
खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, संस्थव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिति जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, भव्या, चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुवी जैन, सिया जैन, सुपुत्री, श्रीमती रितु जैन, श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, श्री राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांक मिताली सुरभि जैन सोनकक्ष देवास, श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, अंकित, पूजा, पुनीत, सोनम धनावत, अक्षत, वाची, अंगद धनावत परिवार स्वास्थ्य लाभ एवं व्यापार वृद्धि हेतु कटक उड़ीसा, डॉक्टर दिलीप लिबासा, भूरे जैन, प्रेमचंद लिबासा, पुसेगांव इंगोली, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन बंसल, डीएलएफ गुड़गांव, श्रीमती रेखा रानी, एसपी जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या जैन, मास्टर आरुष जैन, सरता बिहार दिल्ली, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर तुमसर भंडारा, श्री माणिक चंद, भवरी देवी, विनोद कुमार, साधना, सौरभ, प्रियंका जांजरी गुवाहाटी, सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली, नीलम जैन, संजीव जैन, सकरपुर दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, सिद्धार्थ जैन, बाराबंकी स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहनीय कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वंशडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातुरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व अविद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरगृह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंबत 2549 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे 16 कारण पर्व 10 लक्षण पर्व शुभवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौगणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कतली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकत्वपरि शांतिधारां कर चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य डॉक्टर स्वस्ति जैन सुपुत्री अंजू जैन विकास जैन वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवारस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय पांचों तीर्थंकर भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ मोहम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। सुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षा दीप दोप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर फल बलि जाओ मन बचका ओ करुणा निधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान नासिक जिले में मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याति थारी शरणार श्री शांति सिने सम तुत्सक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुणदे सम तयामृते सम मक्रे सम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फले बसु सजे हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव ददितार पूजत पापी हरो सिर वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर महाराज पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रियान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरे पावन प्रतिवालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनकी पावन प्रेरणा से शाश्वती अयोध्या का विकास हो रहा है एवं तीर्थंकर
भगवंतों की जन्मभूमि का विकास किया गया। ऐसी गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदनामी माता जी। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे, चरणों में माता तेरे शीश झुका है, शीश झुका के करे भक्ति से नमन। वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। आज डॉक्टर स्वस्ति जैन सुपुत्री विकास अंजू जैन वैशाली गाजियाबाद, उनका जन्मदिन है। पूरे हमारी संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्म दिवस पर। और आज उनकी ओर से ही यहाँ पर भंडारा रखा गया है और पाठ प्रक्षाल भी करेंगे। तो भंडारे के लिए भी उन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और पाठ प्रक्षाल आज श्री राजमल जी कासलीवाल, सौ पद्मा कासलीवाल, वैशाली संदीप कासलीवाल, ज्योति पाटनी नागपुर, पद्मा राजमल जी कासलीवाल और कांता मदन काला औरंगाबाद, वर्धमान बाकलीवाल पूरी, इन सभी की ओर से आज ये ग्रुप है। और इनकी ओर से आज का पाठ प्रक्षाल पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के चरण का पाठ प्रक्षाल किया जाएगा। और दूसरा पाठ प्रक्षाल डॉक्टर स्वस्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज अंजू और विकास भी करेंगे। तो ये दो परिवार आज यहाँ पर पाठ प्रक्षाल करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल अब आशीर्वाद उद्बोधन होने वाला है। अब सभी लोग, सभी से अनुरोध है। और इसके साथ संघ में सुब्रतमती माता जी हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। तो पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी से आशीर्वाद स्वरूप पूज्य माता जी के पास पहुंच रही हैं और पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। सुब्रतमती माता जी, जिनका जो बहराइच उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के संघ में रह करके अनेक वर्षों तक संघ की सेवा की है। और सन 2010 में जब बहुत बड़ा पंच कल्याणक 3 भगवंतों का 31 फीट के भगवान का पंच कल्याणक जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में था, उस समय इन्होंने आर्यिका दीक्षा ग्रहण की है और नाम प्राप्त किया आर्यिका सुब्रतमती माता जी। पहले इनका नाम था ब्रह्मचारिणी आस्था जैन। तो आज उनका जन्मदिन है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 3चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 3चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव से भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। 16 कारण महापर्व एक एक भावना के 16 कारण भावना में से एक एक भावना के मंत्र 2-2 दिन जपते हैं। इसलिए आज उस क्रम में प्रवचन भक्ति भावना है, आप उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। पुनः मेघमाला व्रत का उच्चारण करेंगे।
ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रों ह्रास्याउषा नमः। ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अस्याउषा नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाने गर्भित। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। पुनः हम लक्षण पर की ओर आएंगे। आज उत्तम तपो धर्म है। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय ओम ह्रीं अरन मुख कमल समुद्गताय उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। उत्तम तपो धर्मांगाय नमः। पुनश्च आज पंचवेदी व्रत पूर्ण हो चुका है और सुगंध दशमी कल एक साथ दोनों सम्मिलित होने से कल सुगंध दशमी का धूप भी खिया जा चुका है। अब आज हम आपको ले चलेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत, जो 4 दिन का करने की परंपरा है। आगम में वर्णित है 4 दिन का। भाद्रपद शुक्ला एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। और कहीं कहीं प्रांत में एक दिन भी करते हैं, केवल मात्र चतुर्दशी को। हमने पाया है जैसे कि दिल्ली में है, अवध प्रांत में है, प्रायः एक दिन का ही करते हैं। और महाराष्ट्र में और आगम के परिप्रेक्ष्य में आज कल और शास्त्र के अनुसार 4 दिन का पर्व मनाते हैं। माता जी के प्रवचन के बीच में अब अभिषेक ना करें, सब लोग बैठ जाएं, भगवान विराजमान रहेंगे। माता जी के प्रवचन की बात करें, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। माता जी के प्रवचन के बीच में अभिषेक करने से डिस्टर्ब हो रहा है। सभी लोग बैठ जाएं और श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता जी के वचनों का श्रवण करें। तो आज उसका भी मंत्र बोलेंगे आप। ये अनंत चतुर्दशी व्रत का मंत्र 4 दिन चलता है और इसमें 96 14 मंत्र करके 96 मंत्र हैं और उनके मंत्रों का जाप भी चलेगा, यहाँ करेंगे। और विधि से उसके मंत्र का जाप करते हैं, जो मुख्य रूप से एक मंत्र तो जपेंगे ही आप लोग भी सभी। ओम ह्रीं अरहम हंस अनंत केवलिने नमः। 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 ये इसका एक मंत्र का जाप अवश्य करें 4 दिन तक। ये अनंत चतुर्थी व्रत हमारे और आपके जीवन में अनंत गुणों को प्रकट करने वाला, अनंत चतुर्दशी को प्रकट करने वाला हो, इसी भावना के साथ अनंत चतुर्दशी व्रत की भावना हम और आप भाते हैं। पुनश्च कल कांजी बारस है, उसके बारे में कल प्रकाश डालेंगे, मंत्र बोलेंगे। अब आप जो है इस महापर्व में उत्तम तप जो आज है उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे संक्षेप में। पहले गौतम गणधर की वाणी आपको सुनाएंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब हम और आप थोड़ा गौतम गणधर की ओर चलेंगे। भव्यात्माओं, गौतम गणधर स्वामी और उनकी वाणी चतुर्थकालीन वाणी हमारे और आपके महान पुण्य के संयोग से चतुर्थकालीन वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और भगवान महावीर के समोसरण की वाणी, और वो कितने महिमापूर्ण और महत्वपूर्ण है। आज का प्रकरण भी बहुत महिमापूर्ण और महत्वपूर्ण है। अगर इस पर हम प्रवचन करते रहे तो लगातार 1 वर्ष तक भी प्रवचन पूरा नहीं हो। षटखंडागम ग्रंथ में भी ये विषय आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। सारे द्वादशांग का सार इसमें समाया हुआ है। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, सुदम में आउ संतो ही खलु सवनेन भयोदा महाज महावीरेण महाकस्मेन सबन्नुना सब लोक दर्शना सदेवासुर मानसस्य लोकस्य आगदी गदी चौणो बादम बंधम मोक्षम इड्ढिम ठिदिम
जुदिम अनुभागम तक्कम कलम मनो मानसियम भूतम कयम परिसेव्यम आदिकम्मम आरूहकम्मम सब लोए सब जीवे सब भावे सबम सम जानता प्रसन्नता बिहार माने न समनानम पंचमहावदानी रायभवन वेरवनानी रायभवन वेरवण छठानी सभावनानी समाव पदानी सम्मम स उत्तर पदानी सम्मम धमम उद्देशदानी। ये गौतम स्वामी के मुख से निकले वाक्य और ये पाक्षिक प्रतिक्रमण में और वार्षिक प्रतिक्रमण में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में ये वाक्य आते हैं। इनको मैंने वहाँ से उद्धृत किया है और इसका जो बीच का अंश है सुदम्य अवसन तो छोड़कर गदी गदी चौनो पादों आदि ये वर्णन धवला ग्रंथ में षटखंडागम ग्रंथ में 13 पुस्तक आदिकों में बहुत विस्तार से आया है। भव्यात्माओं ये विषय इसमें सब कुछ समाहित हो गया। ये कह अभी से ये बात भी प्रमाणिक होती है। एक बार एक विद्वान ने कहा कि गौतम स्वामी की वाणी हम कैसे माने, तो हमने उनके सामने 4 प्रमाण उपस्थित किए। एक इसमें आया है जो सारो सब सारेसु सो सारो एस गोयम सारम झारंती नामेन सब बुद्धेम देशम। हे गौतम, सभी सार में भी सार है, तो सार क्या है? ध्यान ही सार है, ऐसा सभी सर्वज्ञदर्शियों ने कहा है। हमने कहा गौतम अपने आप का नाम का संबोधन करने वाले कौन आचार्य हो सकते जो अपने आप को गौतम कहकर संबोधित करे? कोई नहीं हो सकते हैं जो अपने आप को गौतम कहकर संबोधित करे। एक तो ये सबसे बड़ा प्रमाण। दूसरा सुदम्य आउसंतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। किनसे सुना है? ही खलु समणेन भयवदा महावीर, महावीर भगवान से मैंने सुना है। और यहाँ सुना है कहाँ? विहार मानेन, जो विहार कर रहे हैं, जो विहार कर रहे हैं मतलब जो पृथ्वी पर विहरण कर रहे हैं और जो सब लोए सब जीवे सबम सब जानता प्रसन्नता सारे लोक को, सारे जीवों को, सब संसार को, तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, ऐसे भगवान महावीर, उनसे मैंने सुना है। ये कौन कहेगा? सुदम्य आउसंतो कौन कहेगा? हे आयुष्मान तो मैंने सुना है। ये 2 बार आया है, एक बार मुनि धर्म के लिए, एक बार श्रावक धर्म के लिए। 3 प्रमाण हो गए। और टीकाकारों ने इसका स्पष्टीकरण किया है। श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने स्पष्टीकरण किया है कि हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। किनसे? भगवान महावीर से। कहाँ? यहाँ जो विराजमान है और युगपत सारे विश्व को, तीनों लोगों को जो चराचर देख रहे हैं, एक साथ जान रहे, युगपत जान रहे हैं और श्री विहार भी जिनका होता है, ऐसा जो कहते हैं। पुनः से एक प्रमाण और मैं आपको बताऊं, आया है जब गौतम गणधर वाले के 48 मंत्र हैं, उसके बाद में मानो एक प्रश्न ही हो गया कि आपने बार बार वर्धमान भगवान को 2 बार नमस्कार कर लिया। नमो वर्धमानानम, नमो भयोदो महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम। तो कहते हैं आप वर्धमान भगवान को ही नमस्कार कर रहे हैं, क्या बात है? यद्यपि आगे उन्होंने 24 13 आदि भी वर्णन किया है, लेकिन यहाँ वो कहते हैं जसंत्यम धम पहम न्यंचे तत्संत्यम बेनय्यम पहुंजे कायन वाचा मनसा विनित्यम सक्कारे तम सिर पंचमेण। हे भव्यात्माओं, जिनके निकट, जिनके सानिध्य में मैंने धर्म पथ पाया है, उनके प्रति मैं विनय करता हूँ, काय से, मन से, वचन से और स्थिर पंचमेण पंचांग नमस्कार करते हुए मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनकी विनय करता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा है। ये कौन कहेंगे? जो स्वयं उनके चरण मूल में, पाद मूल में जिन्होंने धर्मपथ पाया है, वही कहेंगे और कोई नहीं कह सकता है। ये सब प्रमाण जब मैंने उपस्थित किए तो विद्वानों को बड़ा आनंद आया। ओहो, आज चतुर्थकालीन वाणी, गौतम स्वामी की वाणी। और टीकाकारों ने तो दिया ही है जगह जगह। टीकाकारों ने 25 जगह दिया है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। षटखंडागम ग्रंथ में
9वीं पुस्तक में, धवला 9वीं पुस्तक में जहाँ गणधर वाले मंत्र के अर्थ है वहाँ पर कई जगह संबोधित किया है गौतम भट्टारो बढ़ियो। गौतम भट्टारक कह रहे हैं, गौतम भट्टारक। आप ध्यान में रखें, वर्धमान भगवान को ही भट्टारक शब्द आया है, गौतम स्वामी के लिए भट्टारक शब्द आया है, भद्रबाहु के लिए भट्टारक शब्द आया है, सठखंडागम ग्रंथ में, जय धौला ग्रंथ में जम्बू स्वामी के लिए भट्टारक शब्द आया है, बहुत से आचार्यों के लिए भट्टारक शब्द आया है। भट्टारक शब्द का अर्थ है पूज्य, वस्त्रधारी भट्टारक नहीं, ध्यान रखें। वर्धमान भगवान के लिए भट्टारक शब्द कहा, बंठमान भंडारो बनियो, वर्धमान भट्टारक ने कहा। भट्टारक शब्द का क्या अर्थ है? महान पूज्य, आदर सूचक भट्टारक शब्द है भट्टारक, है पूज्य। मूलाचार में टीकाकार ने कम से कम 50 जगह भट्टारक शब्द का प्रयोग किया है। अरहत भट्टारक का है, अरहंत भट्टारक। एक जगह तो सिद्ध भगवान को भट्टारक कहा है, सभ्य सिद्धा भडारया पशियंतु, सभी सिद्ध भट्टारक भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा ही श्लोक बनाया है। तो बात यही है, भट्टारक शब्द का प्रयोग और ये सब प्रमाणित शब्द आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने उनका संकलन किया। तो भव्यात्माओं, भगवान ने क्या क्या कहा है? आगति गति चौवनो वादम, जीवों की आगति, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाएंगे, आना जाना, चमन उपाद, जन्म लेना, उपाद से आना आदि, और बंध मोक्ष, स्थिति द्युति और अनुभाग आदि सब वर्णन जो किया है। और आदिकम्मम, आदि कर्ता, आदि विधाता, जिन्होंने आदि कर्म षट क्रियाओं का उपदेश दिया, ऐसा जिनने वर्णन किया है। और अरुकम्म, अरुकम्म का अर्थ किया है जिन्होंने अकृत्रिम, अकृत्रिम सुमेरु पर्वत कहाँ है, नंदीश्वर कहाँ है, अकृत्रिम जिन रचनाएँ हैं उनका जिन्होंने प्रतिपादित किया है आदि, इसमें सब समाहित हो गया है। भव्यात्माओं और जीव जीव सब लोक और सारा लोक, तीनों लोक, सर्वभाव, सब कुछ इसमें समाहित है। ऐसे ही इतने महत्वपूर्ण वाक्य में सुदम में आऊ संतों में उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने मुनियों के लिए, श्रवणों के लिए 5 महाव्रत और 6ठा अनुव्रत और भावना 25 भावना सहित और मातृका 8 मातृका मानी है, 5 समती, 3 गुप्ती को मातृका कहते हैं, माता के समान रक्षा करने वाली, व्रतों की रक्षा करने वाली माता के समान आदि जिनका जिन्होंने वर्णन किया है। ऐसा सब जिसमें वर्णन आया है। तो इस प्रकार से ये गौतम गणधर वाणी मैंने संक्षेप में आपको सुनाई। मैं तो हमारे पंकज जी को कहूँगी कि आप ये 10 अध्याय पर गौतम गणधर वाणी पर भी आप अध्यापन कराएं। जो आप बड़े बड़े सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं, कर्मकांड जीवकांड आदि का अध्ययन कराते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो वो जो है ऐसे इस प्रकार से गौतम गणधर वाणी का भी अध्ययन कराएं, आपको लोगों को आनंद आएगा। बात यही है। अभी जो है भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार में मैं संक्षेप में देऊँ। 7वां अवतार भगवान 6ठे में सुविधि नाम से महाराजा हुए और वहाँ से उन्होंने क्षुल्लक व्रतों को धारण किया। क्षुल्लक व्रत भी अनादि हैं। भगवान ऋषभदेव ने पूर्व भाव में अपने 7वें भाव में, जो 10 भाव है उससे 7वें भाव में क्षुल्लक दीक्षा धारण की है। 6ठे भाव में पुनः अच्युतेंद्र हुए हैं। क्षुल्लक दीक्षा धारण करके महान अनुव्रत आदि को पालन करने वाले 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। अनुवृत्ति वो निश्चित है, भवनवासी वेंतर जोशी में नहीं जाएंगे। जो समय दृष्टि है वो भवनत्रक में नहीं जाते हैं आदि। तो इस प्रकार से अच्युतेंद्र भाव आदि का वर्णन संक्षेप में आपको सुनाएंगे विद्वान लोग। मैं तो आपको 10 धर्म में आज उत्तम तप धर्म है, ये भी बहुत महिमापूर्ण है। आप चिंतन करें, ये तप की ही महिमा आज चल रही है।
इस दशाक्षण पर्व में तप की विशेष महिमा रहती है। 16 कांड पर्वादिकों में, नंदीसर पर्वादिकों में लोग कोई 16 उपवास कर रहे हैं, कोई 16 दिन का एकासन कर रहे हैं, कोई 31 दिन का एकासन कर रहे हैं, 31-32 दिन का व्रत कर रहे हैं। एक दिन व्रत, एक दिन उपवास, एक दिन व्रत, एक दिन उपवास। और हमारे संघ में 2 आरिकाएँ ऐसी हुई थीं जिन्होंने 1-1 महीने का उपवास लिया, और एक वर्ष तो ठीक हुआ, अगली वर्ष दूसरी वर्ष जो किया तो 22 दिन के बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और ऐसे जो है व्रत करने वाले भी हैं, महिलाएं भी हैं, श्रावकाएँ भी हैं, श्रावक भी हैं। और एक मुनि थे, वो पानी लेकर के और कभी कभी दूध भी लिया है बीच में, एक दिन एक ही कभी कभी। और उन्होंने वैसे 1 महीने का 16 कांड पर्व का व्रत किया था। तो संघ में भी हमने देखा है खूब उपवास आदि करने वाले रहते थे। मेरे पास एक आरिका थी, उनका नाम पद्मावती रखा था आचार्य श्री ने, शिवसार महाराज ने, आचार्य वीरसार महाराज ने। और सौभाग्यवती थी, मसवड़ की। सन 1955 में जब हम 55 में वहाँ चतुर्मास किया, आचार्य श्री सांसार महाराज की संलेखना देखने गए, और तभी से मेरे साथ आ गई थी। और उन्होंने आरिका दीक्षा ली, संग में रही हमारे पास 2500 वर्ष तक। अभी उनके परिवार के लोग कभी कभी आते रहते हैं। और उनकी एक बालिका थी, उन्होंने भी आजन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। तो बात यही है कि हमने अनुभव किया है कि इस प्रकार से 16 कांड व्रत आदि करते हैं लोग, और 10 लक्षण में 10 दिन उपवास, 10 दिन एकासन आदि कर कर, और कम से कम 10 दिन रात्रि भोजन का त्याग करके तो लोग करते ही करते हैं। तो 10 लक्षण पर को सभी याद रखते हैं। ये तप की महिमा है। धु सिद्धि तिथ्यारो चौनान जुदो करे ही तव्यरणम, ये कुंदकुंद स्वामी के वाक्य हैं। जो कुंदकुंद स्वामी के वाक्य के समयसार की दुहाई दे करके और तप और तपस्वी से दूर रहते थे। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में सन 1980, 81, 82 की चर्चा है। साहू शांति प्रसाद जी बोले, मैं आपके पास कांजी भाई को लेकर आना चाहता हूँ, उनसे चर्चा आपसे कराना चाहता हूँ। लोगों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है लाइए। मैंने कहा देखो बात यह है कि इतना ध्यान रखना है कि वो हमसे ऊपर नहीं बैठेंगे, हम उनसे नीचे नहीं बैठेंगे, ये निश्चित रहेगा। क्योंकि हमने सुना है कि वो त्यागियों से भी ऊपर बैठते हैं, ऐसा सुनने में आया था। तो बोले बराबर आसन लगा दें, हमने कहा लगा दीजिए। राजा बाजार के मंदिर में दिल्ली में कनाट प्लेस में साहू जी आदि सब उनको लेकर आए, 4-5 सज्जन, और ज़्यादा भीड़ नहीं होने दिया। कुछ 50 लोग थे साथ में, और 2 तखत लग गए थे, एक पर उनको बिठा दिया, एक पर हम बैठे थे, चर्चा हो रही थी। वो बार बार कहते थे, माता जी हमने समय सार का स्वाध्याय 60 बार किया है। हमने कहा मैं 80 बार कर लूँगी। अनेक बार, और मैंने पढ़ा है समय सार को खूब अध्ययन करके, उस पर समय सार पर वासना रखी दिल्ली में, 10 दिन की 15 दिन की वासना रखी। जैसे पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री आदि बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, जगन मोहन लाल जी आदि। और समय सार पर मैंने दोनों टीकाओं का संस्कृत का हिंदी अनुवाद करके, समय सार ज्ञान ज्योति नाम से उसकी हिंदी अनुवाद छपा हुआ है समय सार। अभी आपको हमने जो है हमारी संघ की सुब्रतवती आरिका, इनको जो हमने आज जन्म दिवस पर ग्रंथ देते हैं हम, तो मूलाचार श्री कुंदकुंद स्वामी का मूलाचार दिया है। कुंदकुंद का मूलाचार का मैंने उसकी संस्कृत टीका का हिंदी अनुवाद किया था, वो छपा हुआ है। तो भाव यही है कि कुंदकुंद स्वामी ने क्या कहा, धु सिद्धि तिथ्यरो। हमने कहा निश्चित है तीर्थंकर को ध्रुव सिद्धि, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, नियम है। लेकिन करे ही तब यरणम, दीक्षा लेते हैं, तपस्या करते हैं, तभी मोक्ष जाते हैं। कोई तीर्थंकर घर से ही वस्त्र पहने पहने मोक्ष नहीं गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा में ध्यान रखना, दिगंबर जैन परंपरा में वस्त्र सहित मोक्ष नहीं है, और स्त्री मुक्ति और वस्त्र सहित मुक्ति नहीं है, सवस्त्र मुक्ति नहीं है। इस बार निर्वाण महामहोत्सव में बहुत चर्चाएं हुई हैं। खैर,
अभी हम आपको इधर नहीं ले चलेंगे। उत्तम तप के 10 भेद हैं, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। अनशन नमोदर आदि बाह्य तप है और प्रायश्चित विनय वैयाव्रत आदि अंतरंग तप है। अंतरंग तप में विनय भी एक तप है, प्रायश्चित भी एक तप है। कोई दोष लग गया फिर से प्रायश्चित ले लिए। विनय भैया और तप में जो है स्वाध्याय भी एक तप है। स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को परम तप माना है। और एक जगह तो आचार्य ने यहाँ तक कह दिया, वैयावृत्यम ही तपसो हृदयम ब्रोते जिनाः। वैयावृत्ति करना, गुरुओं की वैयावृत्ति करना, ये तपस्या का प्राण है, तपस्या का हृदय है, महान महिमा पूर्ण है। इस वैयावृत्ति के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। और क्या है, श्री कृष्ण का उदाहरण है। आगे वो तीर्थंकर बनेंगे, भावी काल में निर्मल नाम के निर्मलनाथ नाम से तीर्थंकर होंगे। भव्यात्माओं, ये तप की महिमा संक्षेप में मैंने आपको बताई। आज हम ले चले महातपस्वी आचार्य श्री सांसार जी की ओर। आपको थोड़ा सा शांति सागर महाराज का भी वर्ष घोषित किया गया है। हमारे डीए पाटिल जी भी आए हुए हैं, 5 दिन से 3 दिन से लगातार बराबर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे रविंद्र कीर्ति जी के पास बैठ करके अभी जो उनका आचार्य पदारोहण वर्ष मनाएंगे हम लोग, आचार्य पदारोहण की वर्ष की 1 वर्ष तक जो उनका आने वाला है, ईस्वी सन 1920 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। वो मुनि दीक्षा का वर्ष मैंने मनाया, खूब अच्छी तरह मनाया। और हमने जो है यहीं पर अयोध्या में जो सांसार महाराज खड़े हैं आपके, उनके सामने उनकी प्रतिमा विराजमान करा करके दीप प्रज्वलित करा कर यहाँ उद्घाटन किया। पुनः से हमारा चातुर्मास का योग वर्षा योग टिकैत नगर में हो गया। और टिकैत नगर में बराबर 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक नहीं, पूरे चौमासे तक 100 दिन तक लगातार मैंने विश्व शांति वर्ष भी घोषित किया था। तो पालकी यात्रा हुई और घर घर में जो है यहाँ टिकैत नगर के लोग बैठे हैं, 1-2 आए हुए हैं, इधर परमेंद्र जी आए हुए हैं, ये वहाँ के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता। घर में लोग सुबह पालकी यात्रा ले जाते, पालकी में भगवान विराजमान करते, आचार्य सांसार की मूर्ति विराजमान करते। और हर घर में पहले जाकर वहाँ पहुँच करके पहले शांति धारा होती, पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती, और पंचामृत अभिषेक ढोल ढाके के साथ, बाजे गाजे के साथ ले जाते। और वहाँ अपने घर में अच्छी तरह व्यवस्था बना करके पहले भगवान का पंचामृत अभिषेक करते, शांति धारा करते, पुनश्च मेरे हाथ से, और वहाँ एक स्थान बना रखते पहले से ही, और उसमें आचार्य सांसार की मूर्ति विराजमान कराते। ऐसे 100 जगह 86 घर हैं, 86 घरों में तो मूर्ति विराजमान हुई। पुनश्च दुकान में कराने लग गए, फैक्ट्री में कराने लग गए। 100 दिन तक लगातार आचार्य सांसार महाराज की पालकी यात्रा हुई है। हमें गौरव है, प्रसन्नता है। और उस समय आज मैं गौरव से कहूँगी कि वहाँ पर एक स्थान मंदिर के पास था खाली, और मेरे मुंह से निकल गया कि सांसार धाम यहाँ होना चाहिए। हमारे स्वामी जी ने और वहाँ की समाज ने लेकर निर्णय लिया कि ये जगह बड़ी उपयुक्त रहेगी, मंदिर के पास है, वो मेरी जन्मभूमि से लगी हुई जगह है, और समझ लीजिए वही एक साथ ही है जगह, उससे जुड़ी हुई संबंधित है। हमारे परमेंद्र जी यहाँ आए हुए हैं, बैठे हैं। ये हमारे युवा संगठन के, युवा परिषद के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जो है, ये देखिए, इन्होंने वो जगह ले ली थी, और वो जगह जो है, उस जगह शिलान्यास किया गया आचार्य सांसार धाम का। तो इन्होंने निःशुल्क में, फ्री में अपनी तरफ से वो जगह भेंट कर दी। ऐसे हमारे युवा रत्न, आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है। निःशुल्क उन्होंने कह दिया, मैं कोई शुल्क नहीं लूँगा, बिल्कुल मैं आचार्य सांसार धाम के लिए ये भूमि समर्पित करता हूँ। और उस जगह शिलान्यास हुआ, वो सांसार धाम बन गया है। अभी कुछ थोड़ा अपूर्ण है, दरवाजे वगैरह लगने शेष है।
हमारे स्वामी जी वहाँ से हस्तिनापुर आदि चले गए, दिल्ली पहुँच गए, अनेकों कार्यक्रम उनके हाथ में हो गए और यहाँ फिर अयोध्या में लग गए। अयोध्या के विकास आदि के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो अभी अपूर्ण है। मैं अभी कल ही चर्चा कर रही थी कि उसको भैया पूर्ण करो। और अभी जो है आचार्य सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष में उसका उद्घाटन अवश्य होना चाहिए। बात यही है कि आचार्य संसार धाम की घोषणा हमने यहाँ भी की थी और आचार्य संसार धाम टिकैत में बन गया। आचार्य संसार धाम सम्मेद शिखर में मेरी भावना से बना है। वहाँ पर स्थल क्रय करके हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने अपने संस्थान के माध्यम से जो आचार्य संसार धाम बनाया, वहाँ पर पहले मैंने कहा पहले भगवान विराजमान करना, तो 31 फुट के भगवान अजितनाथ जो वहाँ से प्रथम मोक्ष गए हैं उनकी प्रतिमा विराजमान हुई है, उनका भी पंचकल्याण संपन्न हो चुका है। और वहाँ नवग्रह अरिष्ट के शांतिकारक 24 भगवान विराजमान हुए हैं और आचार्य सांसार की प्रतिमा विराजमान हुई है। वो शांति सागर धाम सम्मेद शिखर में, अयोध्या में सम्मेद शिखर में, टिकैत नगर आदि में अनेकों जगह मेरी भावना के अनुसार आचार्य सांसार धाम, मांगी तुंगी में अनेकों जगह सांसार धाम बने हैं। आज सांसार महाराज की सब शांतिसार महाराज की प्रतिमा हमें गौरव है कि टिकैत नगर में तो 100 जगह विराजमान हुई, पुनः दरियाबाद में, लखनऊ में, जहाँ जहाँ हम जाते गए लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में करते गए और चाहते थे और माता जी इधर रुके तो सब जगह हो जाए, लेकिन हम हर्षरापुर की तरफ बिहार कर गए थे। तो बात यही है, मैं तो कहूँगी घर घर में शांति सागर हो, जन जन में शांति सागर हो, मंदिर मंदिर में शांति सागर की मूर्ति हो, मंदिर मंदिर में शांति सागर की मूर्ति होनी चाहिए आपके। कोई मंदिर ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ आचार्य संसार की प्रतिमा न हो। हमने सूरत में पाया कई जगह, वहाँ आचार्य संसार महाराज विराजमान, अच्छा लगा। बहुत जगह विराजमान है। तो बात यही है कि आचार्य संसार महाराज के नाम से अभी उनके आचार्य पदारोहण का आज क्या है, भाद्रपद शुक्ला एकादशी। आप ध्यान रखें, आश्विन शुक्ला एकादशी को ही पूरा 1 महीना है। आश्विन शुक्ला एकादशी को ही आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस है। समडोली में उनका आचार्य पद हुआ है, समडोली में, दक्षिण में समडोली में उनका आचार्य पदारोहण हुआ है। और उसी दिन सबसे पहले हमारे गुरु आचार्य श्री सांसार महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीरसार महाराज जो है हुए, और नेमिसार महाराज जिन्होंने मुंबई को तीर्थ बनाया, पोधनपुर को तीर्थ बना दिया, ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान करके, जिसके निमित्त को लेकर अभी हम गए थे मुंबई। तो वहाँ ऐसे आचार्य वीरसार नेमिसार दोनों की मुनि दीक्षा हुई और उसी समय आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण किया गया। समडोली में आचार्य पदारोहण वर्ष आ रहा है, इसी सन 1924 में हुआ है। तो 1923 से हम प्रारंभ करेंगे। अभी विजयादशमी को उसका दीप प्रज्वलित होगा, यहाँ उसका दीप प्रज्वलित होगा, समडोली में उसका दीप प्रज्वलित होगा, वहाँ से उद्घाटन होगा। और जगह जगह मेरी घोषणा से, मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना से और हमारे सब साधुओं की, हमारे रविंद्र कीर्ति जी साधुओं की सब उसकी संख्या निकाल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे उसमें मुनि, आचार्य, मुनि, आरिकाएँ और क्षुल्लक क्षुल्लिका और सब श्रावक श्रावकाओं को, श्रेष्ठी वर्गों को, सबको सम्मिलित करके और उसके नाम कर लिख रहे थे। शाम को हमें लिख दिखाने लाए, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। हमारे डीए पाटिल जी आए, कहाँ है डीए पाटिल जी? अभी आए नहीं हैं डीए पाटिल जी, अभी आए हैं। हाँ आइए, तो आए हैं। अभी आपको बोलना है 2 शब्द आचार्य महाराज के बारे में। आप हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो हमने आचार्य पदारोहण की जो कमेटी बनाई है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे डीए पाटिल जी हैं, जैन डीए पाटिल जैन। ये हमारे महाराष्ट्र के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं। इन्होंने वहाँ बहुत बड़ा संगठन बनाकर बहुत बड़ा कार्य किया है और आपके मांगी तुंगी आदि सब जगह हमारे सहयोगी रहे हैं, साथ में रहे हैं। हाँ, हर जगह हमारे हर कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं। ऐसे वो भी आए हुए कमेटी बना रहे हैं और हमारे पंकज जी और ये
जितेंद्र जी आदि जितने भी यहाँ सक्रिय आप लोग कार्यकर्ता बैठे में, हमें नाम तो सबका लेना नहीं। अभी सभी लोग उनके साथ जुड़ेंगे। पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारत, और पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व की दिगंबर जैन समाज जो आचार्य सांसार महाराज को प्रथमाचार्य मानती है। आचार्य महाराज न होते तो आज हम नहीं होते, आप ध्यान रखें। आचार्य महाराज नहीं होते तो आज 1750 जो साधु हैं आपके दिगंबर मुनि आर्य कोई नहीं होते। ऐसा उन्हीं की देन है। उनके मंगल विहार से सारे उत्तर में कभी जो है बचपन में, जब मैं बचपन में मुझे वैराग्य था, मैं दीक्षा करती थी, तो मेरे पिताजी मुझे आश्वासन देते कहते बेटी तू चिंता मत कर, यहाँ कभी सप्तऋषि आए थे और उन सप्तऋषियों का चातुर्मास सम्मेद शिखर की तरफ हो रहा है, हम तुम्हें ले चलेंगे और उनके संग में आरिकाएँ हैं, वहाँ तुमको हम छोड़कर आएंगे, आश्वासन दिया करते थे। तो बात यही है, वो सप्तऋषि नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त जब दिल्ली की तरफ आए हैं और दिल्ली में उनका वर्षायोग हुआ है तो अभूतपूर्व प्रभावना हुई है। हमें बताया गया, दिल्ली में सब लोग वहाँ बताते थे, दिल्ली में हमारे 11 चातुर्मास हुए हैं, दिल्ली में 11 चातुर्मास हुए हैं। तो लोग बताया करते थे बीच बीच में कि माता जी आचार्य महाराज कई बार क्या हुआ कि अकेले एक श्रावक को ले लिया और उसके हाथ में कमंडल दे दिया, और आप अकेले पीछे कमंडल लेकर के और चांदनी चौक के तरफ बाजारों में और उधर जो है अकेले विचरण करने लग गए, अकेले जाने लग गए। कई बार अकेले गए और फोटो खिंचवाया, जगह जगह खड़े होकर के फोटो खिंचवाया, तो लोगों में चर्चा बन गई, अरे इसने महान आचार्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य और इनको फोटो का शौक। तो आचार्य जी के पास चर्चा पहुंच गई। आप जैसे कोई श्रावक हमारे पहुंचे, उनके कान में कह दिया, अब महाराज जी आपके बारे में लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब आचार्य महाराज को ये फोटो का शौक कहाँ से आ गया। ये जगह जगह जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, कहीं चांदनी चौक में खड़े होकर, कहीं लाल मंदिर के पास खड़े होकर, कहीं वहाँ लाल किले के पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आचार्य महाराज ने क्या जवाब दिया मालूम है? आचार्य महाराज ने कहा, भैया मेरे पास तो कोई वस्त्र नहीं, कपड़ा नहीं, मैं फोटो कहाँ रखूँगा। ये इतिहास बना रहा हूँ कि राजधानी दिल्ली में नग्न दिगंबर साधु निराबाद विचरण करते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। ये इतिहास बना रहा हूँ, आगे हमारे दिगंबर साधुओं को किसी प्रकार से कोई बाधा ना आवे, कोई विरोध ना आवे, कोई समस्या ना आवे, इसलिए मैं जो यहाँ विचरण कर रहा हूँ खुली गलियों में, खुले मैदान में, और इसका रिकॉर्ड ये फोटोग्राफर ले रहा है। ये फ़ोटो आप ही रखेंगे, और वो फ़ोटो जो है, बात यही है, ऐसे दीर्घदर्शी आचार्य श्री, ऐसे ही मुंबई में आचार्य श्री नेमिसार महाराज ने इतिहास बनाया। भव्यात्माओं, बात यही है आचार्य श्री सांसार महाराज का। हम और आप आगे विजयादशमी को आचार्य पदारोहण वर्ष का उद्घाटन करके, एक वर्ष तो क्या हमारे पार्टी जी ने कहा हम 2 वर्ष मनाएंगे, 2 वर्ष तक आचार्य सांसार महाराज की हम चर्चा करते रहेंगे आपसे, और आप पारस चैनल आदि के माध्यम से और हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से, और अनेकों कार्यक्रम उनके अलग अलग आयोजित किए जाएंगे, उनके माध्यम से आप सब हम लोग भाग लेते रहेंगे। बात यही है, गुरु नाम गुरु। देखिए, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। ये पंक्ति बहुत महिमापूर्ण है। देव शास्त्र और गुरु, ये 3 रत्न है, और 3 रत्न को देने वाले हैं। देव से सम्यक की प्राप्ति होती है, उनके दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अनेकों भव्यों को उनके दर्शन मात्र से, जिनमें भी दर्शन नहीं, जिनमें के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। ये धवला में पंक्ति आई है, और शास्त्र से सम्यक ज्ञान, 3 रत्न है ना, और गुरु से सम्यक चारित्र, गुरुओं से सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। गुरु के सिवाय कोई रत्नत्रय का दान नहीं दे सकता है। ये लिखा हुआ है, गुरु ही रत्नत्रय का दान देते हैं। रत्नत्रय का दान यानी जैनेश्वरी दीक्षा गुरु ही दे सकते हैं, बिना गुरु के नहीं दे सकते।
एक बार समय शिखर में मुझे थोड़ी सी बात याद आ गई, कह दूँ। मन में विषय आता है तो कहते हुए हमें गौरव होता है। नंदीश्वर का पंचकल्याणक हो रहा था, सन 63-64 की बात है। कलकत्ते चातुर्मास के बाद मेरा आगमन हुआ और मेरा एक आर्यगांव का संगी वहाँ था और कोई संग नहीं था। एक मुनि थे, कोई अप्रसिद्ध, शायद कीर्ति सागर ऐसा कुछ नाम था, लेकिन वो जो है उनको लोग कोई विशेष नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी सभा में तो उनको लाना ही पड़ता था। होता क्या है, भगवान की दीक्षा हो रही थी, भगवान का दीक्षा के लाने के समय भगवान की दीक्षा का क्रिया हो रही थी और एकदम एक आप महत्वपूर्ण विषय ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना। हमारे पंकज जी, एक भगवान की दीक्षा हो रही थी और हम लोग बैठे थे मंच पर, हमारा संघ था केवल, और एक मुनि एक तरफ कहीं अलग बैठे थे, वो वहाँ मंच पर शायद नहीं थे। और एकदम एक व्यक्ति आया और एकदम कपड़े उतार कर फेंके, धोती, दुपट्टा, कुर्ता जो भी था उतार कर फेंका और एकदम दिगंबर बना। और कहीं हमारे कमरे में, कमरा खुला रहता था, कहीं कमरे में कोई एक हमारी पीछे टंगी हुई थी, एक एक्स्ट्रा पीछे हम लोगों के संग में एक अधिक पीछे रखते ही रखते, पता नहीं किस में बंदर आदि कोई भी न्यूज से कोई घटना घट जाए, हटा दे, उठा दे, तो एक पीछे अधिक रखनी पड़ती है संग में अधिक। तो वो पीछे उठा लाया वहाँ कमरे से और कहीं से कमंडल उठा लाया और खट से पीछे कमंडल लिया और मुनि बनकर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने एकदम जय जयकारा करना शुरू कर दिया, जय हो मुनि महाराज की, जय हो जय हो जय। हमने कहा बैठ जाओ, स्वयं दीक्षित को मुनि नहीं मानते, यहाँ एक मुनि है, उनसे इनकी दीक्षा लेनी चाहिए। बात इतनी रह गई, आई गई बात, खत्म हो गई भीड़ भाड़ में, हल्ला गुल्ला में। अब वहाँ 40 विद्वान पंडित थे, 40 अपने विद्वान, दिग्गज विद्वान, चोटी के विद्वान, मूर्धन विद्वान, आज के विद्वान प्रोफेसर नहीं, वो सब हमारे जैसे सिमरचंद दिवाकर जी आदि बड़े बड़े विद्वान थे, जगन मोहन लाल जी आदि बड़े बड़े विद्वान थे। अब जो है दीक्षा कल्याण संपन्न होने के बाद दो ग्रुप बन गया समाज में। एक ग्रुप ने कह दिया हम मानेंगे, एक ग्रुप ने कह दिया हम नहीं मानेंगे, और वो जो है पीछे कोंडे लेकर चला गया मंदिर में, हलचल मच गई। हमने कहा हम भी नहीं मानेंगे स्वयं दीक्षित को, हमारे यहाँ किसी को स्वयं दीक्षा का विधान नहीं है। शांति विधान में मंत्र आया है, सिद्ध की साक्षी पूर्वक दीक्षा केवल तीर्थंकर ही लेते हैं और किसी को स्वयं दीक्षा लेने का अधिकार नहीं, गुरु के पास ही दीक्षा लेते हैं। तो बात खत्म हो गई, सभा समाप्त हो गई और सब वहाँ, अब रात में जो है वहाँ लगभग 30-40 हज़ार की जनता थी, बहुत भारी भीड़ थी, बहुत बड़ी सभा रहती थी। रात्रि में हमारे कमरे में हम लोग सोए थे, 20-25 कोठी में, आरिकाएँ हम 5-6 आरिका थे, और अकस्मात रात्रि के 11-12 बजे लगभग दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब साकल नहीं थी, दरवाज़ा आड़ा था। एकदम पंडित सिमरचंद दिवाकर और 4-5 विद्वान पहुंच गए। बोले माता जी बहुत बड़ी समस्या आ गई है और विद्वानों को चैलेंज किया जा रहा है और प्रमाण चाहिए आदि, जो भी है आप मानेंगे कि नहीं उसको मुनि? हमने कहा नहीं। तो बोले आपको सही करना होगा, जो मैटर हमने बनाया है, लिख कर लाए हैं, आपको सही करना होगा। ठीक है, हम उठकर बैठे, हमने सही कर दी। स्वयं दीक्षित को हम माने ही मानते, और गणनी ज्ञानवती, आरिका ज्ञानवती, उसे हम गणनी नहीं थे, आरिका थे, आरिका ज्ञानवती। और वो ले गए, मुनि से भी सही करा ली और तमाम विद्वानों की सही हो गई और साहू जी के सामने पेश कर दिया गया। ठीक है, ये निर्णय हो गया कि हम स्वयं दीक्षित को नहीं मानेंगे। अगर उसको मुनि बनना है तो जो मुनि यहाँ है उनसे संस्कार कराए, सभा में उनके संस्कार कराए, सभा में संस्कार होंगे तभी उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये निर्णय हो गया और हमारे सुमेरचंद दिवाकर जी उसमें अग्रणी थे, प्रमुख थे।
वो कई बार हमारे पास इस प्रकार से ऐसी समस्याओं को लेकर आ जाते थे। इस प्रकार से रात्रि रात्रि में निर्णय होकर के और सुबह की सुबह निर्णय घोषित हो गया। बोले आहार कौन कराएगा उस मुनि को? बोले जो भी होगा, नहीं होगा जब उसे हम दीक्षा लेगा जब ही आहार की विधि वगैरह कराएंगे, नहीं तो नहीं। सब विद्वानों ने घोषित कर दिया सभा में। साहू जी भी अचंभित थे, साधुओं की सही थी, साहू जी भी कुछ बोल नहीं सकते थे। बोले ठीक है, जो साधु मानेंगे ठीक है, साधुओं का विषय साधु जाने, हम क्या करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। और दोपहर में सुनने में आया, किसी ने बताया, एक महिला ने आकर के कि वो हमारा रसोइया है, रसोइया हमारा घर का रसोइया, रसोई बनाने वाला, और उसका कुछ दिमाग थोड़ा चला हुआ है और वो ऐसा कर किया है। और वो दोपहर में अपने आप कपड़ा पहन कर कहीं भाग गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो ऐसी घटनाएं जो है कभी कभी याद आ जाती हैं समय पर। हमारे कल चर्चा चल रही थी सुमिरन दिवाकर की, और हमारे पाटिल जी और ये लोग जो है इस प्रकार से आगम परंपरा का संरक्षण, आज आगम परंपरा यहाँ जीवंत है। मैं इसी पर थोड़ा सा और दो शब्द बोल दूँ, आप ध्यान रखें। ये 20 परंपरा जिसे कहते हैं ना, आज पंचामृत अभिषेक होना, फल फूल चढ़ाना, महिलाएं के द्वारा अभिषेक होना, ये सब क्या है? आगम परंपरा है, आर्ष परंपरा है, अनादि परंपरा है, ध्यान रखें। अभी बीच में हम मांगी तुंगी में थे, एक बालिका ने आकर प्रश्न कर दिया। बालिका 15-16 वर्ष की थी। बोली माता जी, मैंने एक मुनि के मुँह से सुना है आज प्रवचन में, भारत चैनल में, कि ये पंचामृत अभिषेक परंपरा काष्ठासंगी है। काष्ठासंग क्या होता है? मैंने उसको इतिहास बताया। मैंने कहा तू अभी नहीं समझेगी, लेकिन समझ, लिख ले। पूज्यपाद स्वामी की परंपरा, श्री पूज्यपाद स्वामी का बनाया पंचामृत अभिषेक पाठ अधिक 16 अभिषेक पाठ छपे हुए हैं। आपको दोपहर में सुब्रतमती जी लाकर दिखा देंगी। 16 अभिषेक पाठ छपे हुए हैं, सन 1934-35 के, बहुत पुराने, आचार्य श्री सांसार महाराज के समय के, उनको समर्पित किए गए थे। 16 अभिषेक पाठ हैं संस्कृत में, अधिक तो उनसे साधुओं के आचार्यों के ही हैं। और पहला अभिषेक पाठ है पूज्यपाद स्वामी, जो विक्रम संवत 302 में हुए हैं। नोट करो, विक्रम संवत 302 में हुए हैं पूज्यपाद स्वामी। कुछ विद्वानों ने विक्रम संवत 500 माना है, जो भी है, लेकिन विक्रम संवत 300 का हमें प्रमाण मिला है नंदी संघ की पट्टावली से। उसके बाद काष्ठा संघ बना है पूज्यपाद स्वामी की परंपरा में। 4-5 आचार्यों की परंपरा के बाद एक मुनि ने कुछ गलती की, उनको संघ से बहिष्कृत कर दिया, संघ से निकाल दिया। तो उन्होंने जाकर संघ से निकल करके काष्ठा संघ बनाया, संघ से निष्कासित होकर काष्ठा संघ बनाया। काष्ठा संघ में कुछ नियम अलग अलग बना दिए। काठ की माने लकड़ी की मूर्ति बनाना, लकड़ी का मंदिर बनाना आदि, और भी कुछ ऐसे कुछ नियम बना दिए जो अपनी आर्ष परंपरा आगम परंपरा में नहीं थे, आगम में नहीं थे। वो काष्ठा संघ नाम से हो गया, वो अपने यहाँ मान्य नहीं रहा।